हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने ये धोती बनाई थी और उससे बचे हुए कपड़े में आज हम टॉप बनाने वाले हैं। ये बचा हुआ कपड़ा था और ये इस तरह से 18 इंच का है और इस तरह से ज़्यादा है, तो हमें ये दो टुकड़े हैं। हमें इस तरह 18 है तो इस तरह भी 18 इंच का कट कर लेना है। अब ये 18 इंच इस तरह और 18 इंच इस तरह कट हो गया है और ये दो पल्ले हैं। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इस फोल्ड भाग से हमें 13 इंच पर मार्किंग करनी है। ये 13 इंच हमने लिया और यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। अब फोल्डिंग वाले भाग से ही हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इसे भी हमें गोलाई दे देनी है। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब ये कट करने के बाद एक पल्ला हमें लेना है और सैटिन रिबन मैंने ली है। आप चाहें तो आप लेस भी ले सकते हैं और इस कॉर्नर से इस तरह यहाँ बिल्कुल सेंटर में, गले के सेंटर में हमें आना है इस तरह से और इसी तरह से इसे फोल्ड कर देना है यहाँ पर और यहाँ इस तरह से हमें सैटिन पट्टी लगानी है। फिर इसके बाद किसी दूसरे रंग की थोड़े से अंतर पर इसी तरह हमें लगानी है। फिर किसी और दूसरे रंग की इसी तरह हमें लगानी है और फिर किसी और दूसरे रंग की इसी तरह हमें लगानी है और हमें यहाँ भी लगा लेनी है इसी तरह से। ये अब हमने सैटिन पट्टी लगा ली है और इस तरह से हमने यहाँ और यहाँ सैटिन रिबन की ही पाइपिंग कर ली है और गले में भी हमने लगा ली है। इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी हमने कर लिया है, केवल कंधे हमने छोड़ दिए हैं। अब ये पट्टी हमने ली है। ये पट्टी 3 इंच चौड़ी थी और ये फोल्ड करने के बाद ये समझो 1.5 इंच चौड़ी रह गई है और लंबाई में अभी ये 5.5 इंच की है। इसे पीछे वाले पल्ले में बिल्कुल बीच में रखना है। इस तरह से एक सिलाई लगानी है हमें और यूँ 1/4 इंच आना है, केवल आधा इंच भी नहीं, 1/4 इंच आना है और वापस सिलाई लगाते हुए वापस चले जाना है। यानी दोनों सिलाई के बीच में 1/4 इंच का अंतर रहेगा। सिलाई लगा लेने के बाद हमें इसके दोनों सिलाई के बीच में से हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसे पीछे की ओर मोड़ देना है इस तरह से और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों ओर। अभी हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ जो 1/4 इंच का गैप था उसे हमने इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से हमने सिलाई लगा ली इस तरह यूँ तिरछे में, तो ये गैप अब नहीं दिखाई दे रहा है। पट्टी हमने ली है, इसे हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है और ये पट्टी इससे लंबी होनी चाहिए। यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है और इसे इस तरह से रखकर यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे कांच बनेंगे और यहाँ पे हुक लगेंगे इस तरह से। यदि आप चाहें तो यहाँ पे जिप भी लगा सकते हैं। अब ये सिलाई लगा ली है हमने। अब जो आगे का पल्ला हमने तैयार किया है इसे इस पर उल्टा रख देना है और दोनों कंधे सिल लेने हैं। ये कंधों पर सिलाई लगाने के बाद हमें इसे सीधा कर लेना है, यानी पलटा लेना है इस तरह से। और बच्ची का चेस्ट का नाप था 26, उसका आधा होता है 13, तो हमें इस तरह से नापना है। अब 13 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे, यानी थोड़ा ढीला रहे। इसके बाद 1 2 3 4 इंच ये ज़्यादा है, तो 2 इंच इस ओर से और 2 इंच इस ओर से हमें यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। 2 इंच के अंतर पर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर से 6 इंच
6 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से 2 इंच इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। ये भाग खुला रहने देना है और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों ओर से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह 4 इंच और इस तरह 3 इंच ये मैंने 2 टुकड़े लिए हुए हैं, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद इसे इस तरह ले आना है, यानी बिल्कुल सीधा नहीं रखना, हमें इस तरह से ले आना है। और अब हमें यहाँ से कट कर लेना है और ये वाला भाग भी हमें गोलाई में कट कर लेना है। अब सैटिन रिबन के छोटे छोटे से टुकड़े हमें काट लेने हैं अलग अलग रंगों में और इस तरह से यहाँ हमें लगाते जाना है पास पास में। अब ये 2 पल्ले तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे इस तरह से रखना है और ये भाग यहाँ आने देना है दोनों ही, और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक और इस तरह क्रॉस में हमें सिलाई लगा लेनी है, यानी इस ओर जाना है तो ये सीधा रहेगा। यदि हम इसी तरह सिल देंगे तो ये टेढ़ा हो जाता है। इसी तरह इसे भी यहाँ पर सिल लेना है। आने के बाद इसे सीधा कर लेना है।